ओम शांति। आज जब अचानक जीवन में परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। कई बार हम भगवान से भी क्वेश्चन करते हैं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अचानक की परिस्थितियों में हमें हमेशा ही तैयार रहना है, क्योंकि भले वो जीवन की हो या सांसारिक हो। क्योंकि आज देखा गया है कि मनुष्य चाहता कुछ और है, लेकिन उसके साथ हो कुछ और जाता है। हम बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं जीवन की, हम जीवन में ये करेंगे, जीवन में वो करेंगे, लेकिन कई बार वो प्लानिंग प्लानिंग ही रह जाती है और हम शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि जो आपके कर्मों ने प्लानिंग की है, उसके आगे आपकी प्लानिंग कोई काम की नहीं है। अगर हमें इन कर्मों से बचना है, अगर हमें अपने जीवन की प्लानिंग को सही करना है, उसके लिए आध्यात्मिकता का हाथ जरूर पकड़ें। क्योंकि हम कई बार अपने मुख से बहुत सारे शब्द हम बोल देते हैं, टाइम नहीं है। आपको अगर कोई कह दे कि आपको एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है, या आपको मंदिर में या कहीं पे भी जाना है, आपको धार्मिक स्थल में जाना है, कहीं प्रोग्राम्स के लिए आपको बुलाया गया है, तो वहां पर कभी भी आप मना ना करें। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अचानक मना कर देते हैं, हम नहीं आ पाएंगे, हम इस कारण से बिजी हैं, हम जॉब नहीं छोड़ सकते, हम काम नहीं छोड़ सकते, धंधा नहीं छोड़ सकते, या मान लो जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मुझे जाना पड़ता है, मैं दुकान नहीं छोड़ सकता। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि बिना भगवान के आपकी लाइफ कुछ नहीं है, बिना ज्ञान के आपकी लाइफ कुछ नहीं है। क्योंकि जब जीवन में परिस्थितियां आएंगी तो वो ये नहीं देखेगा कि इसमें ये तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में है, इसके पास तो फुर्सत ही नहीं है, मैं इसके पास परिस्थितियां कैसे भेजूं। परिस्थितियां फिर भी आपके पास आएंगी, बिना बुलाए आएंगी, और वो परिस्थितियां आपको पूरी तरह तोड़ कर जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को सावधान करना है। क्योंकि आज व्यक्ति ओनली अपनी अपनी लाइफ को इतना बिजी चलाकर चल रहा है कि लाइफ में उसके लिए ना तो अपनों के लिए टाइम है, ना अपने लिए टाइम है। हम आप देखें कि हम इतने बिजी हो गए कि ना खुद के लिए टाइम, ना दूसरों के लिए टाइम। आज कई बार बच्चे भी अगर माँ बाप को कह दें हमें कहीं जाना है, तो माँ बाप भी इतना बिजी हैं कि बच्चों के लिए टाइम नहीं है। हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हमें यही पता नहीं चल रहा कि पीछे क्या छूट रहा है। मान लो हमारा शरीर ही जब खत्म हो जाएगा, कर्मों की कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ गई, या शरीर को कोई चोट पहुंच गई, तब भी तो वो लाइफ रहेगी, तब भी तो वो चीजें रहेंगी। क्या तब आप कमाई नहीं करेंगे? हमेशा याद रखें, भगवान के द्वार के लिए कभी भी आपके मुख से ये ना शब्द निकले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, या मैं बहुत बिजी हूँ। भगवान के लिए आप कितना भी बिजी हूँ, लेकिन अपने आप को एक झटके में फ्री कर दें कि भगवान के लिए और भगवान की ब्लेसिंग के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। क्योंकि जब हमें भगवान की ब्लेसिंग मिलती है तो बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे ठीक हो जाते हैं। आज आपने देखा होगा कई बार जीवन में अचानक इतनी बड़ी परिस्थिति आ जाती है जो कई बार हमारे मन को तोड़ देती है, लेकिन वो परिस्थिति कब गायब हो गई, कब खत्म हो गई, हमें ये भी नहीं पता चलता। क्योंकि हर कर्म आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हर कर्म आपको कोई ना कोई चीज की सीख दे रहा है। बस ये अलग बात है कि हम उस कर्म को सीख नहीं पाते, क्योंकि हमने लाइफ को ऐसा बना दिया है। आज कई बार लोगों को कहा जाए कि थोड़ा सा भगवान को याद कर लो, भगवान के लिए टाइम निकाल लो, तो क्या कहते हैं कि लाइफ खाने पीने के लिए है, घूमने फिरने के लिए है। भगवान को तो 40 साल के बाद याद कर लेंगे ना, 60 साल के बाद याद कर लेंगे। आप ये बताइए कि आप जो 40 साल या 60 साल की उम्र कह रहे हैं, क्या आप ऊपर से लिखवा कर लाए हैं कि 40 साल या 60 साल की उम्र में लेकर आया हूँ? क्योंकि लाइफ हमारी हमारे तरीके से नहीं चलेगी, लाइफ हमारी भगवान के तरीके से या हमारे कर्मों के तरीके से चलेगी। क्योंकि आपने देखा भी है कि जब धर्मराज अपनी डायरी लेकर बैठता है तो वो सभी के कर्मों के चिट्ठे देखता है। हमने इस जन्म में भले कर्म कैसे भी किए हैं, लेकिन जो पूर्व जन्मों के कर्म है वो कहीं ना कहीं हमें उस तरीके में ले आते हैं, उन परिस्थितियों से घेर देते हैं जहां पर हम छूट नहीं सकते। परिस्थितियां आपकी हैं, कर्म आपके हैं, प्रॉब्लम आपकी है, लेकिन सोल्यूशन फिर भी भगवान दे रहा है। लेकिन कई बार
हम भगवान के सल्यूशन को भी नहीं समझ पाते। आज जीवन में जो अचानक परिस्थितियां आ रही हैं, कारण अकारण कई बार हमारा जो मानसिक लेवल है वो भी टूट जाता है। कई बार हम कहते हैं कि इतनी परिस्थितियां आ रही हैं, हम इतने आध्यात्मिक भी हैं, लेकिन फिर भी बार बार भगवान परीक्षा क्यों ले रहा है? क्योंकि आपने कई बातों में भगवान को भी नजरअंदाज किया है। आज लाइफ को हमने इतना बिजी बना दिया कि भगवान का स्थान कहीं खो ही गया है। हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। लेकिन आप याद रखें कि कर्मों की चोट ऐसी है जो आपको भगवान को याद करने पे मजबूर कर देगी। तभी हमने देखा है लाइफ में जब दुख आता है तो हम लोग सोचते हैं कि हमें भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन जब जीवन में सुख होता है तो हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमने जीवन में जो पाना था, जो जीवन में मुझे चाहिए वो मिल गया, मैं धन से उसे खरीद सकता हूँ। मान लो मेरे पास बहुत सारा धन है, तो क्या मैं भगवान को खरीद सकता हूँ? क्या मैं भगवान की ब्लेसिंग्स खरीद सकता हूँ? क्या मैं कर्मों को श्रेष्ठ बना सकता हूँ? ओनली मैं साधन खरीद सकता हूँ, अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन जो आपके कर्म है वो आपकी कर्म धारा से ही श्रेष्ठ होंगे। क्योंकि हमें भी कर्म ऐसे करने हैं जिससे भगवान खुश हो, जिससे हम खुश हों, जिससे जिनके लिए आपने वो कर्म किया वो खुश हों। लेकिन आज व्यक्ति ओनली अपने अहंकार में इतना चूर है कि वो सोचता है कि ओनली लाइफ में मैं खुश होना चाहिए, बाकी कोई हो ना हो। आज कई बार हम ऐसे कर्म कर देते हैं कि खुद तो खुश हो जाते हैं उससे, लेकिन बहुत सारी आत्माएं उससे दुखी हो जाती हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि ये सब कर्मों के हिसाब किताब एक ही बार आते हैं। कई बार आपके अगर आध्यात्मिक लाइन है, आपने आध्यात्मिकता का रास्ता पकड़ा है, तो परिस्थितियां टूट टूट कर आपके पास आएंगी, तो वहां पर आपको इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आध्यात्मिकता का प्रॉपर हाथ नहीं पकड़ा है तो परिस्थिति एक बार ही आपके ऊपर हैवी हो जाएगी, जिसको आप स्टेबल नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको कोशिश यही करनी है कि परिस्थिति छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि उसका हम देख रहे हैं कि वो छोटी है या बड़ी है, लेकिन जो हमारी लाइफ पर असर डालेगी वो छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि कर्मों को जितना हम सुधारते जाएंगे, जितना हमारी जीवन में आध्यात्मिकता अपना एक अहम रोल निभाएगी, आपको खुद लगेगा कि मैं आत्मा भी स्ट्रांग बन गई, मेरे आसपास का जो वातावरण है वो भी स्ट्रांग हो गया। दूसरी बात यह है कि भगवान ने अब मेरा हाथ पकड़ा है। तो भगवान की जब हमें संपूर्ण ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाती है, तो सोच लीजिए कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ना शुरू कर दिया। तो वहां पर आपके कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे और उस कर्मों के आधार पर आप अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसीलिए कोशिश आपको करनी है कि कर्मों को कैसे भी करके हमें सुधारना है और जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।